चैप्टर 15 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। देखो ये चैप्टर आप वीडियो देखने से पहले आप एक बार बुक में से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि जब आप एक बार बुक में से पढ़ लेते हो तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या है और आपको फिर ज़्यादा समझ में आता है। और वीडियो देखने के बाद भी एक दो बार आपने खुद बुक से ज़रूर पढ़ना है, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। Living organisms reproduce to increase their number and maintain their species in nature। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। ठीक है, अपना नंबर बढ़ाने के लिए और मतलब नेचर में अपनी स्पीसीज़ को ज़िंदा रखने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा था, 14 चैप्टर में। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज इन देयर लाइफ साइकिल। और अधिकतर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करने के लायक तब होते हैं, एबल तब होते हैं जब वो एक सर्टेन एज पर आ जाते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट: चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। जो ह्यूमन बींग है उसकी डेवलपमेंट को हम मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड यानी कि बचपन, फिर अडल्टहुड और फिर ओल्ड एज। ठीक है, अब एडोलेसेंस क्या है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की जो एज है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस इज़ ए transitional stage that occurs between childhood and adulthood. This is a stage of physical and mental human development। देखो adolescence क्या है, ना तो वो बच्चा होता और ना ही क्या होता भाई, ना ही बिल्कुल ही मैच्योर होता, मैन होता। ठीक है, तो बीच की जो एज है उसको ही हम एडोलेसेंस बोलेंगे, यानी कि 12 ईयर से लेके 18 ईयर तक। ठीक है, या फिर 11 ईयर से लेके 19 ईयर तक, वैसे 12 ईयर से लेके 18 ईयर तक माना जाता है कि वो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस की एज है। ठीक है, तो इस एज में क्या होता है भाई, फिजिकल चेंज होते हैं और मेंटल चेंज होते हैं। शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास तेजी से होता है। द टर्म एडोलेसेंस इज डिराइव फ्रॉम ए लेटिन वर्ड। इस जो ये लेटिन वर्ड है इससे ये डिराइव हुआ है, निकला है एडोलेसेंस वर्ड। और इसका मीनिंग क्या है, टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। ठीक है, टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी यानी कि जब क्या भाई मैच्योर हो जाना। ठीक है, किसी बंदे का क्या हो जाना भाई, बचपन से बच्चे से क्या हो जाना, मैन बन जाना, मैच्योर हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, एडोलेसेंस कहते हैं। इट इज़ द टाइम of rapid development of growing toward sexual maturity, discovering more about oneself and recognizing and defining personal values। अब क्या है भाई, इस एज में तेज़ी से क्या होता है भाई, सेक्सुअल मेजोरिटी आती है, अपने आप को वो जानना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, अपने आप की पर्सनल वैल्यू को वो डिफ़ाइन करना शुरू कर देता है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछना या मेरी क्या वैल्यू है इस समाज में, इस तरह के वो प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस एज में एन एडोलेसेंट इज़ नाइदर ए चाइल्ड नोर ए अडल्ट। एडोलेसेंट जो होता है यानी कि जो किशोर अवस्था जिसको कहें, किशोर जो होता है वो ना तो एक बच्चा होता और ना ही एक अडल्ट होता, इन दोनों के बीच का होता है। इन दोनों के बीच की एज है, चाइल्ड और मैन के बीच की एज, अडल्ट के बीच की एज को ही एडोलेसेंस बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ पीरियड फ्रॉम, आप देखो एडोलेसेंस का पीरियड कब है, 12 ईयर से लेके 18 ईयर तक माना जाता है ह्यूमन बींग्स में, कि भाई 12 ईयर से लेके 18 ईयर तक की एज का जो भी है उसको हम एडोलेसेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एडोलेसेंट, किशोर बोल देंगे हिंदी में। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ एडोलेसेंस देयर आर चेंजेस इन द बॉडी। जब शुरू में जब एडोलेसेंस शुरू होती है तो जब इसका फेज़ इनिशियल से जो फेज़ होता है तो बॉडी में बहुत चेंज आता है। द एडोलेसेंट्स बिकम अवेयर ऑफ द फिजिकल चेंजेस दे आर गोइंग थ्रू। और उन्हें अपने जो फिजिकल चेंजेस के बारे में पता लगता है कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। दिस फेज इज़ बिटवीन 12 to 15 ईयर ऑफ एज एंड इज़ अर्ली एडोलेसेंट पीरियड। ठीक है, और इस फेज़ को हम जब उसके जो फिजिकल चेंज होना शुरू हो जाता है, शरीर में चेंज होना शुरू हो जाता है, वो 12 से 15 ईयर के बीच में होता है और उसको अर्ली
अडोलेसेंट पीरियड बोलते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और इसी चेंज को मतलब यही जो चेंज है, फिजिकल चेंज है, ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है, यानी कि प्यूबर्टी का एक तरह से बिगिनिंग है। और प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी का मतलब हो गया कि एक चाइल्ड से एक अडल्ट बनने का प्रोसेस, उसी को हम प्यूबर्टी बोलेंगे। एक चाइल्ड से एक अडल्ट बनने के प्रोसेस को, प्यूबर्टी एक प्रोसेस है। एक चाइल्ड से जब एक अडल्ट बनता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसी को हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जब शुरू हो जाते हैं, तो यही क्या है? बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी लास्ट सेवरल ईयर ड्यूरिंग विच रैपिड फिजिकल ग्रोथ and some psychological changes occur, these lead to sexual majority। ठीक है, पुबर्टी काफ़ी सालों तक चलती है और इसमें क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ होती है, हमारी मेंटल ग्रोथ होती है। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाता है? भी सेक्सुअल मेजोरिटी आ जाती है। दिस मीन्स डैट द इंडिविजुअल बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मेजोरिटी का मतलब है, मैच्योरिटी का मतलब है कि अब वो जो है वो क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन अब कर सकता है, रिप्रोडक्शन के वो कैपेबल हो चुका है। द वर्ड प्यूबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। इस लेटिन वर्ड से क्या भाई? प्यूबर्टी निकली है, वर्ड निकला है विच मीन्स एज ऑफ मैनहुड। और प्यूबर्टी का मतलब है एज ऑफ मैनहुड। जब वो मैच्योर हो जाता है, क्या हो जाता है? भी अडल्ट बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। द एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज अराउंड 10 ईयर ऑफ एज फॉर गर्ल्स एंड 12 ईयर फॉर बॉयज़। अब एवरेज एज निकाल रखी है, एवरेज ऑनसेट। पुबर्टी कब शुरू हो जाती है, प्रोसेस कब शुरू हो जाता है? लड़कियों में ये, गर्ल्स में 10 ईयर से शुरू हो जाता है और बॉयज़ में ये 12 ईयर से ये शुरू हो जाता है प्रोसेस पुबर्टी का। एवरी पर्सनस इंडिविजुअल टाइम टेबल फॉर पुबर्टी। हर एक का अपना अपना पुबर्टी का टाइम टेबल होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। ठीक है, हर एक बच्चे का डिफरेंट होता है। इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरीली बाय हेरिडिटी। ये हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, जैसे उसके माता पिता पे डिपेंड करता है, जैसे उसका मतलब वंश है उस पर डिपेंड करता है। इन एडिशन इन्वायरमेंट फैक्टर, और उसके बाद क्या भाई? इन्वायरमेंट फैक्टर पे भी, किस इन्वायरमेंट में वो रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। सच एज डाइट, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज आल्सो हैव क्वाइट सम इन्फ्लुएंस। इस पे भी, प्यूबर्टी पे ये सारे फैक्टर मतलब पुबर्टी इन सभी फैक्टरों पर डिपेंड करती है। एक तो हेरिडिटी का मतलब है कि जो उसके माता पिता से उसको जीन्स मिले हैं, गुण मिले हैं, उस पर डिपेंड करती है पुबर्टी। और दूसरी है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि डाइट और एक्सरसाइज, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, और हर एक की जो पुबर्टी की एज है वो अलग अलग होती है, कोई जल्दी हो जाता है, कोई बाद में। ठीक है, अब चेंजेस एट पुबर्टी। अब पुबर्टी में ये जो प्रोसेस है पुबर्टी का, चाइल्ड से अडल्ट बनने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि आप लगाओ 10 से 12 ईयर और 18 ईयर तक क्या चेंजेस होते हैं वो इसमें बता रखा है। तो सबसे पहला चेंज क्या है? इंक्रीज ऑफ हाइट बढ़ जाती है। अब क्या भाई? बच्चे की हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। द ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी पीरियड यूजुअली रिजल्ट इन ए ड्रामेटिक सडन एंड विजिबल इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। क्या हो जाता है भाई पुबर्टी में? एकदम से इस पीरियड में क्या होता है भाई? एकदम से सडन चेंज, हमारी हाइट बढ़ जाती है और वेट बढ़ जाता है। आल्सो देयर आर चेंजेस इन द बॉडी प्रोपोर्शन, और बॉडी प्रोपोर्शन भी चेंज हो जाता है। बॉडी प्रोपोर्शन कैसे चेंज होता है? द आर्म एंड लेग्स। तो चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन क्या होता है? आर्म एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो बाजुएं हैं और टांगें हैं, दूसरी जो हमारा शरीर है, उससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दिस ऑफन रिजल्ट इन डिसप्रोपोर्शनेट साइज कॉजिंग ऑकवर्डनेस अमंग अडोलसेंट। और अडोलसेंट में अब क्या हो जाता है? अजीब सा उन्हें लगना लगता है कि हमारी बाजुएं और जो टांगें हैं वो शरीर से ज़्यादा लंबी हो गई हैं। हाउएवर दिस ऑकवर्डनेस डिसअपीयर वंस फुल ग्रोथ हैज़ बीन अटेंड। और ये जो अजीब सा जो लगता है वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है जब हमारी फुल ग्रोथ हो जाती है। दिस स्पर्ट इन फिजिकल growth is more evident in girls between 11 to 13 years of age. It is between 13 to 15 year
ईयर्स फॉर बॉयज़। अब देखो लड़कियों की जो हाइट है, गर्ल्स की जो हाइट है वो लड़कों की तुलना में जल्दी बढ़ती है। लड़कियां जल्दी 11 से 13 ईयर की एज में ही उनकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है, और जो लड़कों की हाइट बढ़नी शुरू होती है वो होती है 13 टू 15 ईयर्स। तो ये अंतर है, ठीक है, इंक्रीज ऑफ हाइट में। जो लड़कियों की हाइट है वो जल्दी बढ़नी शुरू, लड़कियां एकदम से जल्दी बड़ी दिखाई देती हैं। 11 से 13 ईयर की एज में उनकी एज जो हाइट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है एकदम से, और लड़कों की जो बॉयज़ की है वो 13 टू 15 ईयर की एज में वो एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है। अब प्यूबर्टी का दूसरा चेंज क्या है? चेंज इन साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। अब क्या होता है, हार्ट जो हमारा हार्ट है, दिल है और लंग्स हैं, वो क्या हो जाता है, अभी चेंज हो जाता है, उसका जो साइज है बढ़ जाता है। देयर आर चेंजिंग इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स, देयर दीज आर लेस अपरेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट। द डायमीटर ऑफ द हार्ट इंक्रीजेज बाय अबाउट 50% एंड द वेट ऑलमोस्ट डबल इट सेल्फ, देयरफॉर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू। अब क्या होता है भाई, जो हमारे हार्ट हैं वो उसका डायमीटर लगभग 50% बढ़ जाता है, और उसका जो वेट है वो लगभग डबल हो जाता है, ठीक है। देयर इज़ एन इंक्रीज इन द साइज, और हार्ट का साइज बढ़ता है तो लंग्स का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में अब चेंज आना शुरू हो जाता है। मैनी चेंजेस टेक प्लेस इन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, दीज चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल। अब लड़कों और लड़कियों के शरीर में अब चेंज आना शुरू हो जाता है। फोर्थ है चेंज इन वॉइस। अब आवाज़ भी चेंज होनी शुरू हो जाती है इस एज में, एडोलसेंस की एज में। लैरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स इज़ प्रेजेंट इन द थ्रोट। आपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, लैरिंग्स होता है। इट इज़ ट्यूब शेप्ड पीस ऑफ कार्टिलेज, और ये ट्यूब शेप्ड पीस होता है जो कार्टिलेज से बना होता है। The larynx is what gives a characteristic pitch of voice to every individual। अब लैरिंग्स क्या देता है भाई, आवाज़ को क्या देता है, वॉइस को क्या देता है, पिच देता है, ठीक है, और वो सबकी अलग अलग होती है। बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले द लैरिंग्स इज स्मॉल एंड वोकल कॉर्ड आर शॉर्ट एंड थिन। प्यूबर्टी से पहले क्या होता है, जो लैरिंग्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, और क्या होती है, वोकल कॉर्ड भी हमारी स्मॉल होती है और पतली होती है। हैंस द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ हाई पिच्ड एंड देन ऑफ एन अडल्ट। और इसलिए जो चाइल्ड की जो आवाज़ है वो हाई पिच की आवाज़ होती है और पतली होती है अडल्ट से। एज वन गोज थ्रू पुबर्टी द लैरिंग्स बिकम्स बिगर। और जब वो पुबर्टी में आता है तो उसकी जो बिगर लैरिंग्स है वो बिगर हो जाता है, और वोकल कॉर्ड भी लंबी हो जाती है और मोटी हो जाती है। दिस मेक्स द वॉइस डीपर, और उसकी आवाज़ क्या हो जाती है भाई, गहरी हो जाती है, डीपर हो जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस लास्ट ओवर ए फ्यू मंथ्स, और ये प्रोसेस कुछ मंथ तक चलता है। वंस लैरिंग्स ग्रो फुली, जब लैरिंग्स पूरा ग्रो हो जाता है, द चेंजेस इन वॉइस स्टेबलाइज। अब वो आवाज़ है जो स्टेबलाइज हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। व्हेन द लैरिंग्स ग्रो लार्जर ड्यूरिंग पुबर्टी, इट प्रोट्रूड्स आउट इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट। अब जो लैरिंग्स जब ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो दिखाई देना शुरू हो जाता है गले पर। जैसे इस देखो ये दे रखा है, ये जो हमारा है ये दिखाई देना शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एडम एप्पल्स। एडम्स एप्पल का नाम इसको हमने दे रखा है। दिस इज कॉल्ड एडम एप्पल्स। लैरिंग्स ग्रो मोर इन बॉयज़, और ये लड़कों में ज़्यादा दिखाई देता है देन इन गर्ल, लड़कियों की बजाय लड़कों में ज़्यादा दिखाई देता है। दिस रिजल्ट इन हाइलाइटिंग ऑफ एडम्स एप्पल इन फ्रंट ऑफ देयर नेक्स, ठीक है। अब ये दिखा रखा है इन्होंने, इसको क्या बोलेंगे हम, एडम एप्पल्स। ये जो उठा हुआ सा गले पर हमारा दिखाई देता है ये लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। अब क्या है, व्हाट मेक्स द वॉइस। वॉइस कैसे आती है? व्हेन यू स्पीक एयर रशेज फ्रॉम योर लंग्स एंड मेक्स योर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। ये तो हमने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। जब एयर आती है तो क्या होती है, लंग्स में से वो क्या आती है, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती हैं और इसी से साउंड पैदा होती है। द मेल्स हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड। मेल की लॉन्गर जो वोकल कॉर्ड है वो लॉन्गर होती है और फीमेल की शॉर्टर होती है। इसीलिए जो मेल की जो और उन दोनों के बीच का क्या हो जाता है भी, पिच में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। मेल द साउंड चेंजेस इनटू स्पीच with the help of teeth, lips and nasal cavity। और जो
साउंड बोलने के लिए, स्पीच को बोलने के लिए किस किस का ज़रूरत पड़ती है? टीथ, लिप्स और नेज़ल कैविटी की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे हम बोलते हैं। और फिफ्थ है इसका, फिफ्थ है क्या चेंजेस आएंगे पुबर्टी में? फिफ्थ इसका चेंज है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। हमारे जो स्वेट, पसीना हमें ज़्यादा आने लग जाता है और हमारे जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी डेवलप फुली ड्यूरिंग पुबर्टी एंड देयर इज़ एन इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ स्वीट। अब हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एकदम से क्या हो जाते हैं भाई? डेवलप हो जाते हैं और हमें क्या है भाई? पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन अमंग अडोलोसेंट। अडोलोसेंट के अंदर क्या भाई? एक्ने हो जाता है, चेहरे पर क्या हो जाती है भी? फुंसी हो जाती है, पिंपल्स हो जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीबम फ्रॉम द सेबेसियस ग्लैंड। हमारी जो फेस पे क्या होता है भाई? स्पेसियस ग्लैंड होती हैं, उसमें से एक ऑयल सा निकलता है, एक क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। उसी के कारण हमें ये फुंसियाँ वगैरह होती हैं। अगर ज़्यादा निकल जाए वो ऑयल हमारे फेस में से तो हमें फुंसियाँ होनी शुरू हो जाती है, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कहते हैं ना, किसी की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, किसी की ऑयली नहीं होती, ठीक है। जिसका ज़्यादा स्पेसियस ग्लैंड में से सीबम ज़्यादा निकलता है वो उसकी ऑयली हो जाती है, जिसका कम निकल जाता है उसकी एक तरह से सूखी त्वचा हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे जो 5 चेंजेस थे जो हमने किए हैं। आगे है सेक्सुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस मोर और लेस एट द सेम टाइम। अब क्या हुआ? सेक्सुअल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। द सेक्स ऑर्गन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल स्टार्ट डेवलपिंग। बॉयज़ और गर्ल के जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। टेस्टिस इन बॉयज़ मैच्योर, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सीमन। अब जो बॉयज़ के टेस्टिस मैच्योर हो जाते हैं और वो सीमन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इन गर्ल्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर स्ट्रेंथ। और जो गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाती है। द ओवरीज एनरार्ज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवा बिगन्स। अब ओवरीज एनरार हो जाती हैं और उसमें ओवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी कि एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। द ओवरीज रिलीज मैच्योर ओवा। और जो ओवरीज हैं वो एक मैच्योर ओवा रिलीज करना शुरू कर देती हैं। द गर्ल स्टार्ट देयर मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट है भाई डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। पोवर्टी एज और पोवर्टी पीरियड में और क्या होता है भाई? द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आल्सो टेक्स प्लेस। इट स्टार्ट इन बॉयज विद अपीयरेंस ऑफ पुबिक एंड फेशियल हेयर, ठीक है। अब क्या होता है भाई? लड़कों के चेहरे पर क्या हो जाता है भाई? दाढ़ी मुच्छे आनी शुरू हो जाती है, शरीर पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। द गर्ल्स इन गर्ल्स द ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग एंड द अपीयरेंस ऑफ द पुबिक हेयर टेक्स प्लेस। बॉडी हेयर आल्सो बिकम प्रोमिनेंट। अब क्या भाई? शरीर पर अब बाल मतलब दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बाल आने शुरू हो जाते हैं। आगे है भाई चेंज इन हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस में अब चेंज होता है। ये हार्मोन क्या होते हैं हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो मैं इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल से। मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट ऑकर इन एडोलेसेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। हार्मोन से सारे जितनी भी एक्टिविटी हैं वो कंट्रोल होती हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोनल बैलेंस इन एडोलेसेंट शिफ्ट स्ट्रांगली टुवर्ड एन अडल्ट स्टेट। और हार्मोनल बैलेंस से ही जो मतलब कि वो अडल्ट एक तरह से बनता है। दिस इज ट्रिगर्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके द्वारा ही वो ट्रिगर होता है, इसके द्वारा ही सारे जो जितने भी हार्मोन्स हैं वो चलते हैं। पिट्यूटरी सीक्रेट्स हार्मोन्स। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है इससे हार्मोन सीक्रेट होता है। दीज इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज़। और इसमें बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन और गर्ल्स के एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन गर्ल्स। दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। और ये जो हार्मोन है वो सीधे ही ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। एंड स्टार्ट द रैपिड मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। और जो सेक्स ऑर्गन है उनका जो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। आगे है भाई नेक्स्ट टॉपिक है द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग्स।
क्या होता है अभी रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन बींग्स में क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस गैमेट्स द स्पर्म एंड ओवा। रिप्रोडक्शन कब कर सकते हैं? जब स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। द मेल प्रोड्यूस गैमेट्स, जो मेल हैं वो गैमेट्स ओवर ए लॉन्गर ड्यूरेशन इन देयर लाइफ एज कम्पेयर टू फीमेल्स। जो मेल हैं वो फीमेल की तुलना में ज़्यादा मतलब सालों तक, क्या आप कह सकते हैं ज़्यादा उम्र तक जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन फीमेल्स द ओवरीज बिकम एक्टिव व्हेन द गर्ल्स रीचेस पुबर्टी। अब इन फीमेल में क्या होता है, अभी ओवरीज होती हैं, दीज नॉर्मली बिटवीन 11 to 13 एज, और वो कब एक्टिव हो जाती हैं भाई? 11 से 13 ईयर की एज में एक्टिव हो जाती हैं। वन ऑफ द ओवरीज बिकम्स मैच्योर वंस इन ए 28 डेज। और एक एग यानी कि एक ओवम मतलब ओवरीज में से सिर्फ 28 दिन में सिर्फ एक ही एग निकलता है। द मैच्योर ओवम एंटर्स द ओविडिक्ट। और जो ओवम है, जो एग है, वो ओविडिक्ट में क्या करता है? एंटर करता है। वेयर इट में गेट, और वहाँ पे वो फर्टिलाइज हो सकता है। ई फर्टिलाइज, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इट डेवलप एंड रिचेज द यूट्रस, और फिर यूट्रस में पहुँच जाता है। ए पियर शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द ओवरीज। यूट्रस इज मस्कुलर। यूट्रस क्या है? एक मस्कुलर और इलास्टिक और है, और ग्रो कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है मैनी टाइम्स इन साइज व्हेन द फीटस ग्रोज एंड डेवलप इनसाइड इट। अब उसमें फीटस क्या होता है? भी ग्रो होता है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। बिफोर द एम्ब्रॉय एंटर्स द यूट्रस, और बिफोर द एम्ब्रॉय, उससे पहले जब वो एंटर करता है यूट्रस में, द यूट्रस प्रिपेयर इट सेल्फ टू रिसीव इट बाय फॉर्मिंग ए थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इफ फर्टिलाइज डज नॉट ऑकर। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, द एग डिसइंटीग्रेट, जो एग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। और एंड द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज शेड ऑफ, और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो इज टर्म एज मेंस्ट्रुएशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ब्लड फ्लो की फ्लो को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। इट लास्ट 3 to 6 days, और ये 3 से 6 दिन तक चलता है गर्ल्स में। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो डैट बिगन्स इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी इज टर्म एज मेनार्के। ठीक है, जो सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्के बोलते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स व्हेन द वुमेन रीचेज 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद हो जाता है? 45 to 50 ईयर की एज में वुमेंस में ये बंद हो जाता है। ठीक है, दिस इज टर्म एज मेनोपॉज। और इस टर्म को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है भाई? स्टॉप हो जाता है। इन जनरल मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स रेगुलरली एट इंटरवल ऑफ 20 to 30 डेज। और ये जो मेंस्ट्रुएशन कब होता है भाई? 28 से 30 दिन के बीच में होता है ये। हाउएवर दिस पीरियड कैन बी वेरिएबल, और ये पीरियड वेरिएबल हो सकता है। इट मे टेक अबाउट 6 months to 1 year फॉर ए गर्ल मेंस्ट्रुअल पीरियड टू बिकम रेगुलर। और गर्ल्स में ये अगर रेगुलर इसको पीरियड मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर होने में 6 से 1 year लग जाते हैं। इफ़ द ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, जायोट इज फॉर्म्ड डैट बिगन्स टू डिवाइड एंड गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और आपको ये मैंने पिछले चैप्टर में भी कराया था कि भाई अब वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और वो कहाँ चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है अगले डेवलपमेंट के लिए। यू हैव लर्नड अबाउट दिस इन द प्रीवियस चैप्टर, और ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। अब आगे है नेक्स्ट में है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब हमें कैसे पता लगता है कि जो लड़का है या लड़की है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल ऑफ दिस 44 आर नोन एज ऑटोसोम्स, और 44 को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। एंड द लास्ट पेयर ऑफ टर्म एज
सेक्स क्रोमोसोम। और लास्ट का जो 44 में से 46 में से जो लास्ट 2 होते हैं वो क्या होते हैं अभी, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। दिस लास्ट पेयर ऑफ डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल। और ये जो लास्ट पेयर होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। इन मेल्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, मेल में क्या होता है भाई एक्स वाई नाम दे दिया, मेल में क्या होता है एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स। जो लास्ट के जो बच गए हैं वो मेल में तो एक्स वाई होता है सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स ही होता है। द गैमेट्स ओवम एंड स्पर्म हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज डेट ऑफ सेल ऑकरिंग एल्सवेयर इन द बॉडी। और गैमेट्स जो ओवम और स्पर्म से जो बनता है जो हमारे पास, उसमें क्या होता है भाई हाफ हाफ होता है। दिस मीन्स डैट एन एग विल ऑलवेज हैव, और एक एग में जो हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और मतलब एंड वाइल ए स्पर्म विल हैव आइदर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो हमारे पास एग जो फर्टिलाइज होता है उसमें क्या होते हैं भाई 22 प्लस एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स ही होगा। जो फीमेल में तो सिर्फ एक्स ही होगा, और जो मेल की तरफ से क्या हो सकता है, मेल की तरफ से 2 केस हो सकते हैं, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम और 22 प्लस वाई। मेल में 2 केस हो सकते हैं, फीमेल में तो सिर्फ एक ही होता है 22 प्लस एक्स, ठीक है। और जो फर्टिलाइज एग में, और जो मेल में है वो 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा, ठीक है। 2 केस बनेंगे। अब देखो कैसे कैसे पता लगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। देखो ऑल वुमेन एग सेल्स कंटेन एन एक्स क्रोमोसोम, इसमें तो सभी वुमेन में तो सारे एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। अब मैन में क्या होते हैं भाई एक्स भी होते हैं और वाई भी, दोनों तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम भी होते हैं और वाई क्रोमोसोम भी होते हैं। अब जब मैन का एक्स क्रोमोसोम जब वुमेन के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो क्या होगा भाई, तो गर्ल्स होगी। और अगर मैन का वाई क्रोमोसोम वुमेन के एक्स क्रोमोसोम से मैच करेगा मिलेगा तो क्या होगा भाई, लड़का होगा, ठीक है। जब एक्स एक्स हो जाएगा, जो मैन में एक्स और वाई दोनों होते हैं और वुमेन में सिर्फ एक्स होता है, जब एक्स और एक्स मिलेंगे, मैन का एक्स और वुमेन का एक्स मिलेंगे क्रोमोसोम तो लड़की होगी। और अगर वुमेन का एक्स और मैन का वाई क्रोमोसोम मिलेंगे आपस में तो क्या होगा, लड़का होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ एन एग फ्यूजेज विद 22 प्लस वाई स्पर्म द रिजल्टेंट जाइगोट विल डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड। अभी बता दिया मैंने आपको, इफ एन एग फ्यूजेज विद 22 प्लस एक्स स्पर्म द रिजल्टेंट जाइगोट विल डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कैन यू नाउ एनालाइज विच ऑफ द टू द फादर ऑफ द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो आपको इस बात से ये पता लगा है कि भाई लड़का और लड़की होना फादर पे डिपेंड करता है ना कि मदर पे, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं और फादर के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो डू यू स्टिल एग्री विद द मिथ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इसने ये पूछ रखा है कि अब क्या आप इस मिथ से बाहर निकल चुके हो, ठीक है। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मदर के पास एक्स क्रोमोसोम होता है सिर्फ, और फादर के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। जब एक्स क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की होती है, जब एक्स क्रोमोसोम से वाई क्रोमोसोम मिलता है तो क्या होता है भाई, तो लड़का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।